श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बेहद खास स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह है श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम, श्लोक 54 का महात्म्य। हमारा मकसद है इस एक श्लोक, सिर्फ एक छंद में जो गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं उनकी परतों को खोलना। ये स्रोत हमें श्री ललिता सहस्रनाम के 54वें श्लोक पर मतलब एक काफी विस्तृत नजरिया देता है। तो बिना देर किए पहले वो श्लोक सुन लेते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत रहेगी। महारूपा महापूज्या महापातक नाशिनी, महामाया महासत्वा महाशक्तिर महारथी। सुनते ही एक एहसास होता है ना। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। हर नाम महा से शुरू होता है। महानता, विशालता, असीमता। ऐसा लगता है जैसे ये श्लोक देवी ललिता के उस विराट, उस सर्वव्यापी स्वरूप को शब्दों में बांधने की कोशिश है। चलिए तो फिर इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि श्लोक हमें क्या दिखाता है। श्लोक का पहला नाम है महारूपा। अच्छा, स्रोत कहता है कि इसका सीधा सा अर्थ है देवी का स्वरूप महान है, असीम है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, ये असीम स्वरूप, इससे स्रोत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ साइज की बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार महारूपा का अर्थ सिर्फ भौतिक विशालता नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है कि देवी किसी एक रूप, किसी एक आकार, किसी एक परिभाषा में सीमित नहीं है। असल में सच तो ये है कि ये पूरी सृष्टि, हर अणु, हर तारा, हर जीव, सब कुछ उन्हीं का रूप है। स्रोत इस बात पर बल देता है कि दिव्यता वो किसी मूर्ति या तस्वीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो हर जगह, हर कण में मौजूद है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं ब्रह्मांडीय चेतना का विचार है। एक ऐसी चेतना जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। तो मतलब स्रोत के नजरिए से देखें तो जब हम प्रकृति को देखते हैं या किसी इंसान में कोई अच्छाई देखते हैं, तो हम अनजाने में महारूपा के ही किसी अंश को देख रहे होते हैं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्यता को महसूस करने का एक नया तरीका लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का इशारा ठीक यही है। ये हमें अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को विस्तार देने के लिए प्रेरित करता है। अब इसी असीम स्वरूप से जुड़ा हुआ अगला नाम आता है महापूज्या। महापूज्या। स्रोत कहता है कि वे सभी देवताओं और साधकों द्वारा परम पूजनीय है। लेकिन क्यों? मतलब अन्य देवी देवता भी तो पूजे जाते हैं। स्रोत इस महापूजनीयता का क्या कारण बताता है, क्या खास है? देखिए, स्रोत के मुताबिक उन्हें महापूज्या इसलिए कहा गया है क्योंकि वही मूल शक्ति है, जिसे आदि पराशक्ति भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सभी देवता, सारी शक्तियां, यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी, वो भी अपनी शक्ति और अपने अस्तित्व के लिए उन्हीं पर निर्भर है। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय सबका मूल कारण है। इसलिए उनकी पूजा करना किसी एक देवता की पूजा नहीं है, बल्कि उस परम स्रोत की पूजा है जिससे सब कुछ निकला है। स्रोत ये भी संकेत देता है कि किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर सच्ची प्रगति या कहीं किसी भी यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णता, वो उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। ये दिलचस्प है। तो स्रोत के अनुसार महारूपा उनका वो सर्वव्यापी अस्तित्व है और महापूज्या उसी अस्तित्व की परम महत्ता और केंद्रीयता को दर्शाता है। अच्छा, अब अगला नाम तो और भी गहरा लगता है, महापातक नाशिनी। स्रोत कहता है कि वे बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली हैं। महापातक मतलब सबसे गंभीर पाप। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन है हम सब के लिए। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये होता कैसे है? क्या सिर्फ नाम लेने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं या इसमें कुछ और गहरा मतलब है? स्रोत वहाँ देवी की अपार करुणा और उनकी क्षमाशीलता पर रोशनी डालता है।
महापातक का नाश करने की क्षमता ये उनकी असीम दया का प्रतीक है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है कि बस बटन दबाया और हो गया। कुंजी है सच्चे मन से स्मरण। स्रोत के अनुसार सच्चा मन या सच्ची श्रद्धा का अर्थ है हृदय की पूरी ईमानदारी, पश्चाताप की भावना और भविष्य में वैसा न करने का एक पक्का इरादा। यह सिर्फ होठों से नाम जपना नहीं है, बल्कि हृदय का एक गहरा परिवर्तन है। जब साधक इस अवस्था में उनकी शरण लेता है, तब उनकी कृपा उन कर्मों के बुरे असर को, उन संस्कारों को मिटा देती है जो आत्मा पर बोझ डालते हैं। ये शुद्धि और एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। अच्छा, यानी स्रोत के अनुसार कृपा तब सक्रिय होती है जब साधक की ओर से सच्ची श्रद्धा और बदलने की इच्छा हो। ये एक तरह से जिम्मेदारी और आश्वासन का संतुलन है। वाकई ये पहलू साधक को बहुत उम्मीद देता है। अब चलते हैं अगले नाम की ओर, जो शायद सबसे रहस्यमय नामों में से एक है, महामाया। स्रोत कहता है देवी ही महामाया है, महान माया। अब माया शब्द सुनते ही पहला ख्याल तो भ्रम या धोखे का आता है। क्या स्रोत इसे इसी तरह देखता है या इसका कोई और पहलू भी है? क्योंकि स्रोत ये भी कहता है कि वे सृष्टि की रचनाकार हैं और मोक्ष भी वही देती हैं। ये विरोधाभास कैसे सुलझता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विरोधाभासी लग सकता है पहली नजर में। देखिए, स्रोत माया को सिर्फ भ्रम या नेगेटिव अर्थ में नहीं देखता। हाँ, एक पहलू जरूर है कि माया वो शक्ति है जो हमें इस सांसारिक वास्तविकता में, इसके सुख दुख, रिश्तों, मोह में बांधती है। लेकिन स्रोत के अनुसार यही महामाया देवी की सृजनात्मक शक्ति भी है। ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी इतनी विविधता, इसके नियम, ये सब उसी महामाया की अभिव्यक्ति है। स्रोत इसे एक दिव्य लीला या एक खेल की तरह प्रस्तुत करता है और देवी स्वयं इस खेल की सूत्रधार हैं। वे ही इस वास्तविकता को रचती हैं और वे ही ज्ञान का प्रकाश देकर इससे परे जाने का रास्ता भी दिखाती हैं। स्रोत का इशारा है कि माया को समझ लेना, ये जान लेना कि ये सब उसी एक परम चेतना का खेल है, यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। तो वे भ्रम भी रचती हैं और भ्रम से मुक्ति भी देती हैं। तो स्रोत के नजरिए से महामाया एक तरह से ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसे समझ लिया तो आप सिस्टम से ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो उसी में उलझे रहते हैं। वाह, ये वाकई गहरा है। इस दिव्य नाटक को समझने के लिए शायद बहुत आंतरिक स्थिरता की जरूरत होगी, और यही शायद अगला नाम प्रासंगिक हो जाता है, महासत्वा। हाँ, स्रोत बताता है कि महासत्वा का अर्थ है देवी का महान सत्व, यानी महान बल, धैर्य, संकल्प और अस्तित्व। सत्व शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। स्रोत इसे यहाँ किस तरह से समझाता है? जी, सत्व केवल शारीरिक बल नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार महासत्वा देवी के उस गुण को दर्शाता है जो परम सत्य, स्थिरता, पवित्रता, ज्ञान और असीम धैर्य का प्रतीक है। ये वो आंतरिक शक्ति है जो सृष्टि के तमाम उतार चढ़ावों और यहाँ तक कि प्रलय के समय भी अविचलित रहती है, स्थिर रहती है। साधक के लिए स्रोत इसे एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करता है। जीवन की कठिनाइयाँ, आध्यात्मिक मार्ग की बाधाएं या मन के जो भटकाव होते हैं, उनका सामना करने के लिए जिस अडिगता, मानसिक संतुलन और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, देवी महासत्वा के रूप में उसका अनंत स्रोत है। स्रोत ये भी संकेत देता है कि उनके इस गुण का ध्यान करने से साधक के भीतर भी सत्व गुण बढ़ता है, उसे आंतरिक स्थिरता और साहस मिलता है। अच्छा, मतलब महामाया के खेल को समझने और उसमें टिके रहने के लिए महासत्वा यानी आंतरिक स्थिरता और धैर्य की जरूरत है। स्रोत इन गुणों को एक दूसरे से जोड़ता हुआ सा लग रहा है। अब हम श्लोक के अंत में पहुंचते हैं जहां दो नाम एक साथ आते हैं, महाशक्ति, महारथी।
स्रोत कहता है देवी महाशक्ति हैं, यानी सभी शक्तियों का परम स्रोत, और साथ ही महारति हैं, यानी परम आनंद या परमानंद का स्वरूप। स्रोत इन दोनों को एक साथ क्यों रखता है? शक्ति और आनंद का ये संगम क्या दर्शाता है? हाँ, ये युग्म देवी के स्वरूप के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। स्रोत के अनुसार महाशक्ति उनकी वो क्रियात्मक ऊर्जा है, सृजन, पालन, संहार करने की असीम क्षमता। ये वो शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि ये शक्ति अकेले नहीं है, ये निरंकुश या केवल विध्वंसक नहीं है, ये महारति के साथ जुड़ी है। और रति का यहाँ अर्थ सांसारिक सुख या क्षणिक आनंद नहीं है, ये समझना जरूरी है। स्रोत इसे परम, शाश्वत, दिव्य आनंद या ब्लिस के रूप में परिभाषित करता है। वो आनंद जो आत्मा का सहज स्वभाव है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। स्रोत का निष्कर्ष ये है कि देवी का स्वरूप केवल शक्ति नहीं बल्कि आनंदमय शक्ति है, पावर विद ब्लिस। जब साधक उनकी कृपा अनुभव करता है तो उसे केवल बाहरी सिद्धियां या क्षमताएं ही नहीं मिलती, बल्कि उसके भीतर असीम शांति, संतोष और उस दिव्य आनंद का झरना फूट पड़ता है। शक्ति और आनंद का ये मिलन ही पूर्णता है। वाह! तो ये श्लोक ये तो देवी के स्वरूप की एक पूरी यात्रा कराता है। उनके असीम सर्वव्यापी रूप महारूपा से शुरू होकर उनकी सर्वोच्च पूजनीयता महापूज्या, उनकी पाप नाशक करुणा महापातक नाशिनी, उनकी रहस्यमयी सृजनात्मक लीला महामाया, उनकी अटूट आंतरिक स्थिरता महासत्वा, और अंत में उनकी परम शक्ति और परम आनंद के उस एक स्वरूप महाशक्ति महारति तक। सही। जैसा कि स्रोत भी अंत में सार प्रस्तुत करता है, इन नामों का केवल पाठ या जप करना ही काफी नहीं है। स्रोत के अनुसार इनका असली लाभ इनके अर्थों पर गहराई से चिंतन करने में है, मनन करने में है। ये चिंतन साधक को अपनी सीमित धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। महारूपा कर्मों के बंधन से मुक्त होने की आशा देता है। महापातक नाशिनी जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। महामाया आंतरिक बल और धैर्य विकसित करता है। महासत्वा और अंततः उस परम शक्ति और आनंद से जुड़ने में मदद करता है। महाशक्ति और महारति जो देवी का स्वरूप है और जो स्रोत के अनुसार हर जीव के भीतर भी एक संभावना के रूप में मौजूद है। ये केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि आत्म रूपांतरण और आत्म साक्षात्कार की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आज की ये चर्चा सचमुच अद्भुत रही। सिर्फ एक श्लोक और उसमें देवी के इतने महा यानी विराट और गहरे आयामों की झलक ये सोचने पर विवश करता है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, जिसे हम अक्सर साधारण मान लेते हैं, उन महान गुणों के अंश देख सकते हैं। स्रोत ने हमें देवी के इन महास्वरूपों का वर्णन दिया। महारूपा, महापूज्या, महापातक नाशिनी, महामाया, महासत्वा, महाशक्ति, महारति। तो क्या हम अपनी क्षमताओं को महारूपा की तरह असीम देखने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम अपने कामों में महासत्वा जैसा धैर्य और संकल्प ला सकते हैं? क्या हम दूसरों की भूलों के प्रति महापातक नाशिनी जैसी करुणा का भाव रख सकते हैं? क्या हम जीवन के उतार चढ़ाव को महामाया की लीला समझकर साक्षी भाव से देख सकते हैं? शायद इन दिव्य गुणों पर, जैसा कि स्रोत ने हमें समझाया, विचार करना ये हमें अपनी ही आंतरिक शक्ति, करुणा और आनंद की संभावनाओं को एक बिल्कुल नए, एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। इस पर विचार करते रहिएगा।